पीठ गर्दन बिल्कुल सीधी रखें। हम का उच्चारण करेंगे 3 बार। पीठ गर्दन बिल्कुल सीधी रखें, आंखें कोमलता से बंद रखें, ध्यान को केंद्रित करेंगे आज्ञा चक्र पर, जहां पे हम बिंदी टीका लगाते हैं। हम का उच्चारण करेंगे 3 बार। इसमें 3 आवाज होती हैं, 3 वॉइस निकालनी है, जो आपको एज्यूम करना है कि हम बगैर टंग के इसको कर रहे हैं। आ, ओ, ठीक है। सो इस पे ध्यान दें एंड वे स्टार्टिंग। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखेंगे, ध्यान अपना आज्ञा चक्र में रखेंगे। हम गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे 1 बार। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो प्रचोदयात्। दोनों हाथों को नमस्कार की मुद्रा में हम महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण करने जा रहे हैं। भगवान शंकर जी से हम अच्छे स्वास्थ्य के लिए आग्रह करेंगे, आप हमें अच्छा जीवन दें, स्वस्थ जीवन दें। हम योगा करने जा रहे हैं, आप हमारी सहायता करें। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता। दोनों हाथों को रब करेंगे और जोर से करेंगे। और कुछ देर के लिए हम हाथों को आंखों पे रखेंगे, फिर पूरे शरीर पर 1 बार रब करेंगे। आंखों पर, फेस पर, माथे पर, कानों पर, गर्दन, शोल्डर्स, कंधों पर, हाथों पर, कमर पर और मुश्किल। चलिए हम अग्निसार प्राणायाम से स्टार्ट करते हैं। तीन राउंड करेंगे हम अग्निसार प्राणायाम के। पहले लंबा गहरा सांस इनहेल करेंगे दोनों नासिकाओं से, आराम आराम से। फिर आराम आराम से एक्सहेल करेंगे, तो बिल्कुल खाली कर देंगे पेट को। फिर पेट और डायफ्राम की हेल्प से झटके लगाएंगे, इनहेल एक्सहेल नहीं करेंगे। अगर एक्सहेल हो गया या इनहेल हो गया तो यू हैव टू रिपीट इट अगेन, दोबारा आपको करना पड़ेगा। ठीक है, इसके आप सुबह 3 से लेके 5 राउंड तक कर सकते हैं, लेकिन ये अर्ली इन द मॉर्निंग वाला ही प्राणायाम, इसको आप दोपहर बाद ना करें, क्योंकि दोपहर में तो वेदर ठीक हो जाता है, सनलाइट इज ओके। तो कोशिश करें अर्ली इन द मॉर्निंग ही स्टार्ट करें। लेट्स स्टार्ट। चलिए दोनों नासिकाओं से इनहेल करिए वेरी स्लोली विदाउट दी नॉइज। सांस भरते जाएं, पेट को फुलाते जाएं।
आराम आराम से एक्सेल करें आप। बिल्कुल खाली कर दें पेट को, मूल बंद लगाएं। अब झटके देंगे अंदर बाहर। स्टार्ट। स्लोली रिलैक्स। अपनी क्षमता के अकॉर्डिंगली करेंगे। अगर शरीर हिलता है तो आप घुटनों से पकड़ सकते हैं, हाथों को घुटनों पे रख सकते हैं, ज्ञान मुद्रा लगा सकते हैं, नहीं तो हाथों से ऐसे घुटने पकड़ सकते हैं। लेकिन बैठना सीधा है, आगे बेंड फॉरवर्ड नहीं होना चाहिए। 2 राउंड और करेंगे हम अभी। एक दो लंबे गहरे सांस लें। चलिए स्टार्ट करेंगे सेकंड राउंड। इनहेल देन एक्सेल देन होल्ड एंड पेट को झटके दें अंदर बाहर। स्टार्ट करें। स्लोली रिलैक्स। अभी थर्ड राउंड करेंगे, लास्ट राउंड करेंगे। अब 1 मिनट का रिलैक्स ले लीजिए। चलिए थर्ड राउंड करेंगे अग्निसार प्राणायाम का। स्टार्ट करें। स्लोली रिलैक्स। हम अग्निसार प्राणायाम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम कपालभाति प्राणायाम करेंगे। 3 राउंड करेंगे, 60, 120, 240। 60 वेरी वेरी स्लोली, 120 मीडियम, देन फास्ट कर सकते हैं 240 को। ठीक है। एक्सेल करेंगे, पेट और डायफ्राम की हेल्प लेंगे, झटके से सांस को सिर्फ एक्सेल करेंगे, इनहेल की तरफ ध्यान नहीं देंगे। ये एम्प्टी स्टमक करने वाला प्राणायाम है, इसको सूर्यास्त के बाद नहीं कर सकते। दूसरा, इसको आप सिर्फ एम्प्टी स्टमक जैसे कर रहे हैं
तो ध्यान रखिएगा कि खाना खाने के 3 से 4 घंटे बाद करें। जैसे अगर आप 2 बजे लंच करते हैं तो आप इसको 5 बजे कर सकते हैं, 4 से 5 बजे के बाद कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। झटके से सांस को सिर्फ एक्सहेल कर रहे हैं, पेट और डायफ्राम की हेल्प लेंगे। झटके से सांस को एक्सहेल करिए वेरी स्लोली, इनहेल पे ध्यान नहीं देंगे। स्टार्ट। लंबा गहरा सांस एक्सहेल करेंगे, सांसों को बाहर निकालिए स्लोली। फिर मूल बंद लगाइए, होल्ड, नो इनहेल नो एक्सहेल। मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद। थोड़ा सा पेट को दबाइए, होल्ड करिए, कमर को स्ट्रेट रखिए, आगे की ओर बेंड फॉरवर्ड मत करिएगा। हाथों से आप पकड़ सकते हैं घुटनों को। आराम आराम से लंबा गहरा सांस इनहेल करेंगे, फिर मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद। जिनको सर्वाइकल इश्यूज हैं वो कॉलर बोन पे ना लगाएं, वो पीछे ले जाएंगे गर्दन को। होल्ड करें। स्लोली रिलैक्स। एक दो लंबे गहरे सांस ले लें, रिलैक्स कर लें। अभी हम कपालभाति का सेकंड राउंड करेंगे। इसमें हम 120 स्ट्रोक्स एक्सहेलिंग का अभ्यास करेंगे, प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे। ठीक है, इसको आप मीडियम स्पीड पे कर सकते हैं सिर्फ, लेकिन करना सिर्फ एक्सहेल ही है, इनहेल पे ध्यान मत दीजिएगा। ध्यान इधर लेके आइए, आज्ञा चक्र पे, आपसे इजीली हो जाएगा।
कहीं बॉडी में पेन होती है, कुछ होता है, सीधा नहीं बैठा जाता, तो इधर ध्यान देके करेंगे तो हो जाएगा। उसका कोऑर्डिनेशन बनाइए जिस जगह कोई प्रॉब्लम है तो। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में, कमर स्ट्रेट। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। 120 स्ट्रोक्स कपालभाति। लंबा गहरा सांस और एक्सहेल करेंगे, बाह्य कुंभक लगाएंगे। मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद। होल्ड करें। अब आंतरिक कुंभक लगाएंगे। लंबा गहरा सांस इनहेल करिए। फिर मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद। होल्ड। स्लोली रिलैक्स। आराम आराम से इनहेल, आराम आराम से एक्सहेल। रिलैक्स करेंगे। चलिए हम कपालभाति का तीसरा राउंड करेंगे। 240 स्ट्रोक्स का प्रयास करेंगे, अपनी क्षमता अनुसार करेंगे। सिर्फ एक्सहेलिंग पे ध्यान दें, एक्सहेल करें एज फास्ट एज यू कैन। ठीक है, सीधा बैठे। चलिए स्टार्ट करने लगे हम। कपालभाति थर्ड राउंड, 240 स्ट्रोक्स। स्टार्ट।
लंबा गहरा सांस और एक्सेल करेंगे, बाह्य कुंभक लगाएंगे। मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद, होल्ड करेंगे। आराम आराम से लंबा गहरा सांस इनहेल करेंगे। फिर मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद, होल्ड करेंगे। अपना पोस्चर चेंज कर सकते हैं, थोड़ा सा हिला सकते हैं बॉडी को। पैरों को खोल के गर्दन को पीछे रखिए। चलिए अब हम आज भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे, भस्त्रिका ध्यान वेरिएशंस। लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करना है, राइट से फोर्सफुली इनहेल एंड एक्सहेल एज फास्ट एज यू कैन एंड एज मच एज यू कैन। अपनी क्षमता अकॉर्डिंगली करेंगे। पहले सांस को बाहर निकालेंगे, फ्लश करेंगे। जैसे कुछ लोगों ने जल लीति किया है, किसी ने नहीं किया है, तो पहले बाहर निकालना बहुत जरूरी है। सांस को देखिए, स्टार्ट करेंगे। लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद किया, राइट से फोर्सफुली इनहेल एंड एक्सहेल। पहले सांस को बाहर निकालेंगे, फिर स्टार्ट करेंगे रिदमली इनहेल एंड एक्सहेल।
आराम आराम से लंबा गहरा सांस इनहेल करेंगे राइट नॉस्ट्रिल से। अब दोनों नॉस्ट्रिल्स को बंद करेंगे, होल्ड करेंगे। राइट नॉस्ट्रिल को बंद रखेंगे। अब लेफ्ट नॉस्ट्रिल से आराम आराम से सांस को बाहर निकालेंगे। फिर बंद लगाइए। स्लोली रिलैक्स। राइट नॉस्ट्रिल को हम सेकंड राउंड करेंगे भस्त्रिका का। अभी आप रिलैक्स कर लीजिए, समझ लीजिए। राइट नॉस्ट्रिल को बंद करना है। लेफ्ट से फोर्सफुली इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल एज फास्ट एज यू कैन, एज मच एज यू कैन। मैं बार बार बता रहा हूँ, प्लीज उस पर ध्यान दीजिएगा। और ये करना वात रोग वालों को करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो ब्रेन फॉग हमारे यहाँ जमा हो जाती है उसको बाहर निकालना, उसको बैलेंस करना बहुत जरूरी है। और कोई टेक्निक नहीं है कि यहाँ से निकाल देते हैं आप। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड निकालने वाली प्रक्रिया है, जो शरीर में एक्स्ट्रा है उसको बाहर निकाला जा रहा है। चलिए स्टार्ट करेंगे। राइट नॉस्ट्रिल को बंद, लेफ्ट से फोर्सफुली एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल, स्टार्ट। आराम आराम से लंबा गहरा सांस इनहेल करेंगे लेफ्ट नॉस्ट्रिल से। तो दोनों नासिकाओं को बंद करके होल्ड। राइट नॉस्ट्रिल से सांस को बाहर निकालेंगे। फिर बंद लगाएंगे। फिर रिलैक्स करेंगे। I'm just coming। अब हम भस्त्रिका की सेकेंड स्टेज करेंगे। अब समझ लीजिए तीसरा राउंड है। लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करना है, सेम राइट से स्टार्ट करेंगे। एक सांस लंबा गहरा भरेंगे, फिर राइट को बंद करके लेफ्ट से वो सांस बाहर निकाल देंगे। फिर लेफ्ट से इनहेल करेंगे, राइट को बंद रखेंगे और राइट से बाहर निकाल। ये एक राउंड होगा। ऐसे 3 से 5 राउंड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। राइट से इनहेल, फिर राइट को बंद करके लेफ्ट से फोर्सफुली एक्सहेल। फिर लेफ्ट से इनहेल, फिर लेफ्ट को बंद करके राइट से फोर्सफुली एक्सहेल। चलिए सेकंड राउंड करेंगे। तीसरा राउंड करेंगे, स्टार्ट।
देखिए हमारा मेन मोटिव है कि भस्त्रिका जरूर करें। भस्त्रिका बहुत कारगर है वात रोग के लिए, नसों को स्टेबल करने में ये बहुत कारगर है। ये सेम अर्ली इन द मॉर्निंग का प्राणायाम है। इससे ज्यादा ये बहुत पावर लगती है इसमें। उस पावर को लगने के बाद हमें वो पावर रीगेन होती है हमारी बॉडी में। तो घबराइएगा नहीं अगर आप अभी टाइम और एनर्जी दे रहे हैं। बिकॉज मेरे सामने सिर्फ 5 लोग हैं जिनको मैं देख सकता हूँ कि वो कर रहे हैं। बाकी लोग कर पा रहे हैं नहीं कर रहे हैं, आई एम आउट ऑफ इट। अब अगर कुछ प्रॉब्लम है भस्त्रिका में, क्योंकि भस्त्रिका इज मैंडेटरी। हिमांशु जी आप ट्राई करिए क्योंकि भस्त्रिका करनी बहुत जरूरी है। अगर कुछ नहीं इन बिटवीन ही पूछ लेना। अब हम What are भस्त्रिका the की, uses? यस कुछ बताएं। Bhai, what are the uses of doing Bastrika daily? बहुत लंबी कहानी है। भस्त्रिका जब देखिए आप दिन भर भी भस्त्रिका ही कर रहे हैं, लेकिन वो माइंड वाली भस्त्रिका है ना, इनहेल एक्सेल इनहेल एक्सेल इनहेल एक्सेल, दैट इज भस्त्रिका। सेम जो आप अपनी जो लेवल है शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड को इरेज कर रहे हैं, ऑक्सीजन को उस स्थान पे ऑक्सीजन भेज रहे हैं। मैं बताता हूँ, देखो सबसे बेस्ट एग्जांपल देता हूँ। हमारे जो बॉडी में सेल्स हैं उनको ऑक्सीजन चाहिए बस। अगर उनके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड आ गई तो उसमें रोग पैदा हो। तभी क्या कहते हैं, आपके गुड सेल्स बैड सेल्स को खा रहे हैं, कुछ ऐसा होता है ना, बैड सेल्स गुड सेल्स को खा रहे हैं। ये और बहुत सारे रोग हैं जिनमें ऐसा होता है, जिनको जिसको ऑटो इम्यून कह दिया जाता है। कि क्यों हो रहा है वी डोंट नो। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। जिनको थायराइड भी हो रहा है आजकल, हाइपर थायराइड, उनके साथ मेरे फ्रेंड जिससे मैं कल मिल गया, यू सेइंग कि मेरे को ऑटो इम्यून है। मैंने कहा व्हाट इज दैट फॉर यू। कह रहे, मैंने कहा तेरे को कैसे हो गया। बट सारी उसने जब चीजें बताई मुझे, सेम प्रॉब्लम, उसके भी पैर सूजे हुए हैं, पैरों में प्रॉब्लम हो रही है। मैंने कहा तू मालिश कर, तू नेवल में डाल सरसों का तेल और नाक में डाल। देन ही सेड ओके। बट वहां का क्या कल्चर है कि सब कुछ गवर्नमेंट ने अपने सर पे लिया हुआ है। जितना हेल्थ सेक्टर है वो हर 3 महीने बाद टेस्ट होने, रिपोर्ट आएगी, डॉक्टर बुलाएगा, जाना पड़ेगा। तो उनके इस तरीके से कंट्रोल में। हाँ अगर आप गए, आप इसीलिए आपको योगा वहां पे बहुत फेमस हो रही है, लोग योगा बहुत कर रहे हैं, वेगन डाइट कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं वहां पे लोग। तो वो वेगन अभी नहीं बना, बट वो बता रहा है कि मेरा हाइपर थायराइड चल रहा है एंड वेट बढ़ रहा है, बहुत वेट बढ़ रहा है। सो अगर भस्त्रिका करते हैं, भस्त्रिका में कोई भी ऑटो इम्यून का कोई भी प्रॉब्लम हो वो स्टेबल हो सकती है, वो ठीक हो सकती है। चलिए अब हम पहला वेरिएशन करेंगे। आप ध्यान रखिए आप अपने क्षमता के अकॉर्डिंगली करेंगे। इससे ज्यादा पावरफुल कोई नहीं है। आप अगर कोशिश करेंगे तो इसको करें। इवन जब हम डायनेमिक भी करते हैं तब उसमें भी हम भस्त्रिका ही कर रहे होते हैं। आपको कहा जाता है ना फोर्सफुली इनहेल एंड एक्सहेल करिए, तो वही सेम चीज इसमें भी वही है। चलिए हाथों को खोल लेंगे ऐसे, इनहेल एक्सहेल। स्लोली रिलैक्स। इन बिटवीन जब मैं योगा ये भस्त्रिका कर रहा था, मेरी वॉच ने कहा कि आपका एक्सरसाइज रिंग क्लोज्ड। इसका मतलब है कि आप ग्राउंड में कितने चक्कर लगा के आ चुके हैं, वो कंप्लीट हो चुका है। आई थिंक 3000 स्टेप्स होते हैं और 3000 स्टेप्स हो चुके हैं मेरे अभी। मैंने 8 o'clock ऑन किया था इसको। एक दो लंबे गहरे सांस लें, रिलैक्स करें बॉडी को।
आराम आराम से इनहेल करें, आराम आराम से एक्सहेल। अब हम भस्त्रिका की सेकंड वेरिएशन करेंगे, ठीक है। इनहेल करेंगे, अब मुट्ठी बंद करेंगे, सारे इंटरनल ऑर्गन्स को यूं प्रेस कर देंगे पूरा। अंगूठा अंदर करके कर सकते हैं, वैसे कर सकते हैं, अपनी क्षमता के अकॉर्डिंगली करिएगा। सांसों को नियंत्रण में लाइए, उसके बाद स्टार्ट करेंगे। चलिए स्टार्ट। इनहेल, slowly relax. Slowly deep inhale, slowly deep exhale. अब हम भस्त्रिका की थर्ड वेरिएशन करेंगे। थर्ड वेरिएशन में हम सेम मुट्ठियों को बंद करेंगे जब इनहेल, और हाथों को खोल देंगे आगे की ओर और एक्सहेल कर लेंगे, ठीक है। अब सेम उसी टेक्निक से चलिएगा। अगर थक जाते हैं या नहीं हो पा रहा तो कुछ टाइम रुक के दोबारा रिपीट कर सकते हैं या रिलैक्स करेंगे, ठीक है। रिलैक्स करके फिर दोबारा कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट। स्लोली रिलैक्स। अब हम भस्त्रिका की फाइनल स्टेज करेंगे। वेरिएशंस हमारे कंप्लीट हो गए हैं। 3 ही वेरिएशंस करते हैं हम, वैसे 5 वेरिएशंस होते हैं। अब जो फाइनल हमारा स्टेज है भस्त्रिका की, उसमें हम सिर्फ फोर्सफुली एक्सहेल इनहेल, फिर जो एक्सहेल इनहेल दोनों नासिकाओं से एक्सहेल करेंगे, फिर इनहेल एक्सहेल इनहेल, फोर्सफुली करना है, आराम आराम से नहीं, एज फास्ट एज यू कैन एंड एज मच एज यू कैन, ठीक है। अगर लैप्स हो जाता है तो कोई बात नहीं, आप दोबारा स्टार्ट कर लीजिएगा। चलिए सीधा बैठेंगे, स्टार्ट करेंगे।
आराम आराम से लंबा गहरा सांस इनहेल करेंगे दोनों नासिकाओं से। फिर मूल बंद, उड़ान बंद, जलंधर बंद। दोनों हाथों को घुटनों पे रखेंगे, कमर स्ट्रेट, गर्दन को कॉलर बोन से लगाएं, होल्ड करें। आराम आराम से एक्सेल करेंगे। फिर बाह्यत कुंभक लगाएंगे, होल्ड करेंगे। फिर रिलैक्स करेंगे। हमारा भस्त्रिका कंप्लीट हो गया है। देखिए, जिसका रेस्पिरेटरी सिस्टम A1 कंडीशन में रहेगा उसको कोई रोग नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे शरीर में सिर्फ सेल्स हैं। सेल्स से बना हुआ है शरीर। कोई भी टेस्टिंग होती है, कुछ भी होता है, उसको सेल्स के साथ जोड़ा जाता है। गुड सेल्स, बैड सेल्स। तो मेरे को बैड सेल्स तो खैर मेरे शरीर में नहीं हो सकते, हमारे शरीर में, मैं ये मानता हूँ। बाकी अगर हो जाते हैं किसी वजह से, तो उसको आप योगा करके ठीक कर सकते हैं। योग की जो प्रक्रिया हम कर रहे हैं इससे ठीक हो सकते हैं। चलिए अब हम अनुलोम विलोम करेंगे। राइट हैंड से राइट नॉस्ट्रिल को बंद करना है। लेफ्ट से लंबा गहरा सांस इनहेल करेंगे, फिर लेफ्ट को बंद करके राइट से लंबा गहरा सांस एक्सहेल करेंगे। विदाउट द नॉइज इनहेल, विदाउट द नॉइज एक्सहेल। सक्षम क्रिया, सूक्ष्म क्रिया में करेंगे, जल्दबाजी में ना करें। इसको आराम आराम से स्लोली होती है। ठीक है, दिस इज हाउ यू इन्वेस्ट इन योर बॉडी। ठीक है, आप सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। जो आप टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, अब एनर्जी दे रहे हो, उसका आपको जरूर फायदा मिलेगा। चलिए, राइट नॉस्ट्रिल को बंद करना है, लेफ्ट से लंबा गहरा सांस इनहेल, वेरी स्लोली इनहेल फ्रॉम योर लेफ्ट नॉस्ट्रिल। जब पूरा इनहेल हो जाए तो लेफ्ट को बंद करिए, राइट से एक्सहेल। फिर राइट से इनहेल करेंगे, फिर राइट को बंद करके लेफ्ट से एक्सहेल। सेकेंड राउंड करिए, मॉम का कॉल आ रहा है। हाँ, सेकेंड राउंड करेंगे। थर्ड राउंड करेंगे। लेफ्ट से इनहेल,
फिर लेफ्ट को बंद करके राइट से एक्सेल, फिर राइट से इनहेल, फिर राइट को बंद करके लेफ्ट से एक्सेल करेंगे। स्लोली रिलैक्स। आप एक दो राउंड और कर सकते हैं इसके, अपनी क्षमता के अकॉर्डिंगली। अब हम नाड़ी शोधन प्राणायाम करेंगे। हम मोस्ट ऑफ दी अपने जो इंपॉर्टेंट प्राणायाम है वो कर चुके हैं, जो इनहेंसमेंट वाले हैं। अब ये बॉडी को स्टेबल करने वाले प्राणायाम है। आप किसको कॉल कर रहे थे? I was calling Dadaji. Where is he? Downstairs. But the call was coming to you. I don't know, I have to check. नाड़ियों की शुद्धि करने वाला प्राणायाम है। राइट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे, 5 के काउंट में इनहेल फ्रॉम लेफ्ट। ठीक है, वेरी स्लोली स्लोली करना है, जल्दबाजी में नहीं करना। राइट को बंद करिए, लेफ्ट से 5 के काउंट में इनहेल, 1 2 3 4 5। दोनों नॉस्ट्रिल्स को बंद करिए, होल्ड करिए 10 के काउंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 के काउंट एक्सेल फ्रॉम राइट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 5 के काउंट इनहेल फ्रॉम राइट, 1 2 3 4 5। दोनों नॉस्ट्रिल्स को बंद करिए, होल्ड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 के काउंट एक्सेल फ्रॉम लेफ्ट, फ्रॉम वेयर वी स्टार्टेड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हमारा एक राउंड हुआ। ऐसे हम 2 राउंड और करेंगे। अब आप मेरी फिंगर्स को देख के करिएगा। चलिए स्टार्ट करेंगे। गर्दन को बिल्कुल सामने की ओर रखना है। कोई डिवाइस जो आप यूज कर रहे हैं उसको सामने रखिए, नीचे की ओर मत रखिएगा, क्योंकि अगर आप नीचे रखेंगे तो कमर पे प्रेशर पड़ेगा पीछे। आप ऐसे रखिए कमर को, गर्दन को पीछे ले जाएंगे तो और इजी हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करेंगे सेकेंड राउंड, नाड़ी शोधन, नाड़ी शुद्धि। स्टार्ट। तीसरा राउंड करेंगे, फाइनल राउंड। चलिए स्टार्ट करते हैं थर्ड राउंड। 5 इनहेल फ्रॉम लेफ्ट,
Slowly relax. एक दो लंबे गहरे सांस ले लें। ये थ्रू आउट द डे करने वाला प्राणायाम है। आप जितना इसको स्लोली करेंगे, इसका प्रभाव आप पे उतना जल्दी बढ़ेगा, उतना ज्यादा बढ़ेगा। तो कोशिश करें इसको ज्यादा से ज्यादा देर करें। एंड चलिए हम उज्जाई प्राणायाम करते हैं। प्राणों पे जय प्राप्त करने वाला प्राणायाम है। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा रखेंगे और घुटनों पे रख देंगे। लंबा गहरा सांस इनहेल करेंगे दोनों नासिकाओं से। जीवा को गोल बनाएंगे, पीछे ले जाएंगे। ठीक है, और खराटेदार सांसें एक्सहेल करेंगे मुंह से। ठीक है, आराम आराम से करिए अपनी क्षमता अकॉर्डिंगली। लेट्स स्टार्ट। इनहेल फ्रॉम बोथ द नॉस्ट्रिल्स। जीवा को गोल बनाइए, पीछे ले जाइए। दूसरा राउंड करेंगे। लंबा गहरा सांस इनहेल करेंगे दोनों नासिकाओं से। स्टार्ट। एक राउंड और करेंगे। ध्यान अपना आज्ञा चक्र पे ही रखेंगे। गले को मसाज करिए। थूक गहरा है उसको अंदर सटक जाए, अंदर ले जाएं। थायराइड, पैराथायराइड ग्रंथि, तीनों सब ग्रंथियों पे इसका बहुत प्रभाव पड़ता है। अभी इन बिटवीन योगा के मेरे को कुछ मैसेजेस आ रहे थे एंड दैट वाज रिलेटेड टू आई थिंक डिप्रेशन। कह रहे हमें डिप्रेशन हो रहा है। मैंने कहा अच्छा जी मैं क्या करूं। तो एनी हो, जो देखिए हम सब एकजुट हैं तो इसलिए हम सब शेयर भी कर सकते हैं। ऐसा होता है डिप्रेशन इज फॉर द फ्यूचर थॉट्स। एंड जो हम दिमाग को इधर उधर घुमा रहे हैं, बहुत ज्यादा इधर उधर थॉट्स चल रही हैं कि अरे मैंने ये करना है, मैंने ये करना है, मैंने ये करना है। सो योगा का मतलब ही यही है कि जो लोग योगा करते हैं वो रिलैक्स रहते हैं। ठीक है, रिलैक्स इन द सेंस कि कोई भी काम जल्दबाजी में ना किया जाए। जो हो गया हो गया। अब हम जो कर रहे हैं सोच समझ के कर रहे हैं। अपनी बॉडी पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपनी लाइफ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपने सेल्स पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। अच्छा खाएं, अच्छा शरीर का ध्यान रखें, तभी ये 8 नियम बनाए गए। दीज आर नॉट ओनली, दीज आर वेरी इजी इफ यू वांट टू जस्ट लुक एट इट। ठीक है, मैं तो अपनी योगा करके चला जाऊंगा। आपको अगर फिट रहना है तो आपको एक एक चीज समझ करके करनी है। उसका मीनिंग समझिए कि ये 8 प्राणायाम कौन से हुए, ये 7 प्राणायाम कौन से हुए, इनका क्या मतलब है। क्या इससे भी ऊपर कुछ है? और नो। ठीक है, और हैं आसन हैं, मेडिटेशन है। मेडिटेशन भी आप तभी कर पाएंगे जब आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम नॉर्मल होगा। ठीक है, चलिए अब हम ब्राह्मी प्राणायाम करने जा रहे हैं। जिन लोगों को फ्यूचर थॉट्स बहुत आती है, सर में दर्द होता है, डिप्रेशन होता है,
बड़ा कुछ होता है। मेरे को डिप्रेशन का मतलब भी इसी बीमारी में ही आके पता लगा था, नहीं तो मेरे को पता नहीं था होती क्या। चलिए, कानों को बंद करेंगे अंगूठों से, सर एक क्वेश्चन था। लंबा गहरा सांस इनहेल करेंगे दोनों नासिकाओं से, एंड एक ओम की ध्वनि सी क्रिएट करेंगे अपने नासिकाओं से इनहेल और नासिकाओं से एक्सहेल। स्टार्ट। दो बार और करेंगे। थर्ड राउंड में थोड़ा सा सिर्फ अंगूठों को बाहर निकाल लेंगे, हल्का सा। स्लोली रिलैक्स। देखिए, कल हमने पैरों की एक्सरसाइज बताई थी, शायद उसमें कुछ कह रहे थे कि रह गई है। देखिए, लेग्स की बहुत एक्सरसाइजेज हैं, बहुत सारे योगा के आसन हैं जो लेग्स के हैं। मैंने वो कराए थे जो आप बेड पे लेट कर भी कर सकते हैं, जो इजी हैं। मुश्किल और बहुत सारे हैं जो जब मैंने किया, तो अगर अब जो मैं करने भी जा रहा हूँ तो उसमें दे डोंट नो कि मुझे कोई तकलीफ थी। लेकिन मेरी बॉडी बहुत स्टिफ थी, मैं इतना फ्लेक्सिबल नहीं हूँ, क्योंकि बचपन से अभ्यास मैंने नहीं किया। एंड मैं इवन ना तो जिमर था, ना मैं मतलब फिजिकल एक्टिविटीज में आई वाज जीरो। तो लेग्स की देखिए, एक इजी है जो आप एक और बेड पे कर सकते हैं, वो आपको खुद करनी है, किसी से सपोर्ट लेना चाहें तो ले सकते हैं। ये आपने लेफ्ट पैर को ऐसे, जैसे हम पद्मासन में लगाते हैं, और राइट पैर को थोड़ा सा घुटनों पे रख देंगे, फिर बीच में से पकड़ेंगे पैर को और क्लॉकवाइज घुमाएंगे। ठीक है, आराम से। ये बीच में से लॉक लगाना बहुत जरूरी है, एकदम ऐसे मत कर दीजिएगा, निकल भी सकता है। सो डू इट ऑन योर ओन रिस्क, एंड प्लस इसको पकड़ के करना। अगर इसको पकड़ के करेंगे तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, आराम आराम से इनहेल। ये मैं पहले भी करा चुका हूं, बट चलिए एक बार और दोबारा रिपीट कर देता हूं ऑन डिमांड। क्लॉकवाइज आराम से स्लोली। ठीक है, फिर एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। पैरों को चलाना है तो इसको जरूर करना पड़ेगा। गिरीश, जी भाई। आप एंकल को रोटेट कर रहे हो? जी। ओके। अब पैर को ऐसे ही रहने देंगे, और अब हम पहले घुटनों को नीचे की ओर प्रेशर देंगे, दोनों हाथों से ऐसे रख के प्रेशर। फिर अपनी ऐसे लॉक करेंगे हाथों को, और ऐसे अपनी छाती की ओर लेके आएंगे। अरुण, आपको डिवाइस को सामने रखना पड़ेगा, बिकॉज आपको आई डोंट थिंक तो सामने रखोगे तो शायद इजी। नेक्स्ट पैर से करेंगे। देखिए, किसी की हेल्प लेना, अपने स्पाउस की हेल्प लेना और इसको करना बहुत जरूरी है। स्पाउस की या अपने पेरेंट्स की हेल्प लीजिए प्लीज, इससे आप तभी ठीक से कर पाएंगे। सेम, अब मैं लेफ्ट पैर को राइट पैर के घुटने पे रख दिया है, और मैं इसको क्लॉकवाइज घुमा रहा हूँ, लेकिन मैंने रिस्ट से बहुत टाइट पकड़ा हुआ है। ठीक है, क्लॉकवाइज आराम आराम से घुमाइए, स्लोली। बीच में से इसको टाइट पकड़ना है, बीच में से ये इस जगह टाइट पकड़ना है और आराम से घुमा देना, जल्दबाजी नहीं।
इनहेल और एक्सहेल, फिर इनहेल, फिर एंटी क्लॉकवाइज, पैर को यही रहने देंगे घुटने पे। अब दोनों हाथों से जो लेफ्ट पैर के घुटने को नीचे की ओर दबाएंगे। 1 2 3 4 5। फिर दोनों हाथों को ज्वाइन करेंगे, अपनी ओर लाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसमें क्या होगा, आपकी हिप बॉल, जो हिप बॉल होती है उसकी भी एक्सरसाइज होगी, आपकी साइटिका की भी होगी, और आपके पैरों की बैठे बैठे होगी। तो यू डोंट हैव टू रन, आपको रनिंग नहीं करनी है अभी फिलहाल। अब एक और है, मैं थोड़ा सा पीछे आ जाता हूँ। आप पैरों को ऐसे क्लॉकवाइज घुमाएंगे, इनहेल और एक्सहेल करेंगे क्लॉकवाइज। किसी से सपोर्ट ले सकते हैं, फिर एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अब राइट पैर को अपनी ओर खींचेंगे, फिर लेफ्ट पैर को नीचे की ओर लेके जाएंगे, राइट को अपनी तरफ, लेफ्ट को जमीन की ओर। इनहेल करके होल्ड, फिर सेम चीज दूसरे पैर से करेंगे, लेफ्ट पैर को अपनी तरफ और राइट पैर को ऐसे। इसमें आपकी साइटिका की भी होगी, पूरी काफ मसल्स पे इसका प्रेशर पड़ेगा। आप टॉवल लेके, किसी से सपोर्ट लेके भी इसको कर सकते हैं, ये जरूर किया करें। अब मैं आपको एक समझ लीजिए रामबाण ली है, इससे ऊपर कुछ नहीं है। लेग्स की एक्सरसाइज में आप इसको ऐसे रिदमली घुमा सकते हैं, घुटनों को ऊपर नीचे, ठीक है। अगर आप पूछेंगे कि ये सबसे बेस्ट है या वो, इससे ऊपर कोई लेग्स की एक्सरसाइज नहीं है टू कंट्रोलिंग योर वॉक, ठीक है। लेकिन कमर स्ट्रेट होनी चाहिए इसमें, घुटनों को ऊपर नीचे। अगर ऐसे नहीं हो रहा आपसे रिदमली, तो आप ऐसे हाथ से सपोर्ट लेके ऊपर नीचे कर, धीरे धीरे हाथ हट जाएगा, आपका पैर अपने आप चलने लगेगा। जो ट्रिमर्स हैं या इसमें कुछ प्रॉब्लम है तो वो भी ठीक हो जाएगी, ठीक है। मैंने हाथों का सपोर्ट लिया, मुझे जरूरत नहीं, मैं ऑल्टरनेटिव भी कर सकता हूँ और रिदमली भी कर सकता हूँ, दोनों को इकट्ठे भी। दिस इज द बेस्ट। ये आपको बेड पर बैठे बैठे, जैसे भी आप जिस भी पोजीशन, मैट पे कर रहे हैं तो मैट पे। भाई the thing हाँ जी, which you are sitting and doing the exercises na without the support of the back. I cannot sit like that. If I sit, I'll be going back. सपोर्ट मैं कह रहा हूँ अपनी, आप कन्वीनियंस देखेंगे कि आपको इसका सपोर्ट ले सकते हो, मेरे को जरूरत नहीं है, चांस की बात है। इवन रमनीत जी इज आल्सो एबल टू डू, एंड लॉट ऑफ पीपल करने की कोशिश करेंगे तो धीरे धीरे आप बिल्कुल कमर को स्ट्रेट रखेंगे तो हो जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। मैंने इसीलिए कहा कि आप अपने हाथों का यूज ले सकते हैं, कर पैरों की एक्सरसाइज हाथों का यूज इसलिए ले रहे हैं क्योंकि इस काफ मसल्स को स्टेबल रखना है, इस साइटिका नर्व को स्टेबल रखना है, ठीक है। चलिए, लेडीज के लिए जो सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है वो है बटरफ्लाई। इसमें भी हाथों को ऐसे लॉक करना है, ठीक है। अब बटरफ्लाई की तरह ऐसे अप एंड डाउन स्टार्ट करें। लेडीज के लिए नहीं, जेंट्स के लिए भी अच्छी है, ऐसा नहीं। जो ब्लैडर है, जो किडनी है, उसके लिए बहुत अच्छी है। जितना पास करके करना चाहेंगे उतना अच्छा होएगा। ये आप घर पे जब भी बैठे हो सारा दिन आप ये वाली योगा कर सकते हैं। इसमें खिंचाव पड़ेगा, जब खिंचाव पड़ता है तो दैट मीन्स जो नर्व्स हैं वो रिलीज हो रही है, सो डोंट वरी, धीरे धीरे वो ठीक हो जाएगा। अगर खिंचाव पड़ रहा है तो आप इमीडिएटली प्रेडांतक ऑयल, जो मैंने बताया, ऑयल या बाम लगा लिया करें ताकि दर्द का कोई काम ना रहे। चलिए, तो ये हमारी आज का सेशन था जी। किसी को कुछ क्वेश्चन है तो आप अभी पूछ लीजिए। मुझे एक How long क्वेश्चन, do you think? मैं आपने yes? बताया था एक बार कि सिर में अगर चक्कर
आते हैं। कौन सा वाला प्राणायाम बताया था, ये चीज मैं भूल गई। ये जो अभी हमने भ्रामरी किया था, जब आपका माइक ऑन हो गया था, भ्रामरी, और उसके पहले अपन ने जो किया था वो भी रहता है क्या? उज्जयी तो गुड लाइफ के लिए ना। अच्छा, जैसे उसको चक्कर अगर आते मेरी सिस्टर को, तो उसको आप पानी भ्रामरी का और उसको बोल दो। पानी ज्यादा पिए, उनको बोलिए अच्छा। वार्म वाटर, कोसा पानी पीना है, हम्म। ठीक है, वार्म वाटर पिए। और अपना, मैं अब आपको एक, सॉरी, 3 मेडिसिन आपको बताने लगा था। एक ये मेडिसिन तो नहीं है, खैर इससे ऊपर कुछ है भी नहीं। हमें मस्टर्ड ऑयल या आलमंड ऑयल डेली अपनी नॉस्ट्रल्स पे डालना है, अपनी नेवल पे रोज लगाना है। हफ्ते में एक बारी मस्टर्ड ऑयल से अपने शरीर की मालिश करनी है। अभी मैं एक बारी आपके सामने डाल के दिखा देता हूँ, इट्स सो इजी। ऐसे लिया, अपनी गर्दन को पीछे कर ली, हम्म। हमें घी नहीं डालना, ध्यान रखिएगा। कोई भी अगर मिसगाइड करता है, प्लीज उस गाइडेंस को, गलत है वो, पित्त दोष के लिए, हम वात दोष के लिए कर रहे हैं। हमें मस्टर्ड ऑयल या आलमंड ऑयल बस 2 ही अपनी नॉस्ट्रल्स में डाल सकते हैं, इसके अलावा नहीं। जो खुश्की हो जाती है, जो ड्राइनेस हो जाती है, उसको ठीक करने के लिए, ठीक है। हमारे शरीर को ऑयल की जरूरत है। लेफ्ट नॉस्ट्रल में करूंगा मैं, चलो क्या भी लगा सकता है। ठीक है। इन 2 ऑयल्स के अलावा आप दूसरा या तीसरा ऑयल या तीसरी चीज कोई यूज नहीं कर सकते, प्लीज, ठीक है। एंड जो पुराने जख्म है, सबको है कि हमारे जो इतना नुकसान हो गया है, इसको हम कैसे ठीक करें, सबको है। मैं उसके लिए आपको एक प्रोडक्ट बताने वाला हूँ, क्योंकि मेरी कोई इनके साथ कोई कनेक्टिविटी नहीं है ना, मैं चाहूंगा कि जिंदगी में कहीं कनेक्ट करूं, बट ड्यू टू आयुर्वेदा, आयुर्वेदा भी इन अ मॉडरेट, कोई खुली मेडिसिन का इस्तेमाल ना करें। खुली मेडिसिन में अफीम और बहुत सारी दवाइयां डाल दी जाती हैं ताकि इमीडिएट इफेक्ट आ जाए, बट आयुर्वेदा इज ऑलवेज फाइट्स विद द रूट कॉज। रूट कॉज को ठीक किया जाता है। अब ये एक लिवामृत आता है, ये एक पेड़ होता है, उन पेड़ों की, उनको निचोड़ करके एक सिरप बनाया जाता है, इसको कहते हैं लिवामृत। हमारा लिवर का ठीक रहना भी बहुत जरूरी है। बेझिझक जितना मर्जी इसको मॉर्निंग एंड इवनिंग जरूर लें, ठीक है। और अगर आप नहीं तो आप अपने नियर बाय जो भी आयुर्वेदिक डॉक्टर है, पतंजलि में कहीं बैठे हैं, तो आप उनसे पूछ करके इसको जरूर ले लें। मैं हफ्ते में 1 बारी लेता हूँ, ठीक है। आप दिन में 2 बारी ले सकते हैं, दिन में 1 बारी ले सकते हैं, जब आपको ध्यान आए तब प्लीज इसको ले लीजिएगा। 2 या 3 बारी लेना जरूरी है। ये जो एक्चुअली जो भी, ये क्यों लेना है, सबसे पहली चीज तो आपके माइंड में यही थॉट आ रहेगा कि ये क्यों बोल रहे हैं। देखिए, जो एलोपैथिक मेडिसिन हमने ली है, जो सिंथेटिक है, दीज आर नॉट नेचुरल। जब सिंथेटिक चीज हमारे शरीर में जाएगी, समझ लीजिए आपने एक तरह का प्लास्टिक खाया हुआ है, आप प्लास्टिक खा रहे हैं जो एलोपैथिक, ठीक है। अब उसका अगर आपके शरीर में जाता है, तो इमीडिएट आपको जो आराम मिल रहा है वो आपके दिमाग को कंट्रोल, दर्द को कंट्रोल कर दिया, लेकिन जो नुकसान हुआ उसके बाद, जो आपके लिवर पे, किडनी पे, वो सब चीजें आपको इससे ठीक रखनी है, ठीक है। ये आपके लिवर को ठीक रखेगा। मोस्ट ऑफ द केसेस में बहुत सारे लोग हैं जिनको लिवर सिरोसिस की आजकल बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, आजकल इजीली सबको डायग्नोज हो रही है। नॉर्मल लोगों को तो उसमें क्या है, वो तो सिगरेट भी नहीं पीते, ड्रिंक भी नहीं करते, तो भी उनको लंग्स की, लिवर की प्रॉब्लम हो रही है। तो ये सब चीजें हैं जो वो एलोपैथिक मेडिसिन डेली लेते हैं, उस वजह से ये हो जाती है, बढ़ जाती है। तो डोंट वरी, वो भी लेते रहिए, बीपी थायराइड जो भी लेते हैं, डॉक्टर जो रिकमेंड कर रहा है आपको, साथ में आप ये भी लेते रहिए। धीरे धीरे आपका जो रिपोर्ट है वो इस योगा करने के बाद वो ठीक हो सकती है, ठीक है। अब ये, और एक जिनको अभी इस समय क्या होता है कि गले में बहुत खुश्की है, गले में बहुत खुश्की हो रही है लोगों को, प्लीज वेट, गले में खुश्की हो रही है तो, और ब्रीदिंग की जो प्रॉब्लम हो रही है, कई लोगों को सांस लेते वक्त आवाज आती है, बहुत गहरी सांसें लेते हैं, तो उसके लिए आप स्वासरी आता है लिक्विड, वो भी ले सकते हैं। इसका कवाथ भी आता है, वो भी ले सकते हैं। सो ये सारी चीजें आप अपने जाया करें, इस स्टोर में जाके, आयुर्वेदिक स्टोर में जाके पता किया करें कि कौन सी और मेडिसिन है जो हम ले सकते हैं। वहां पे डॉक्टर्स बैठे होते हैं, वो आपको बताएंगे, आप वो चीजें जरूर ट्राई करें। और ये गले में अगर कोई इश्यू है तो आप इसको ले सकते हैं। चलिए, हैव अ नाइस डे, फादर से मिलना है।
जी आपको माइक अनम्यूट करना पड़ेगा प्लीज जब हाँ, जैसे मुझे त्रिफलापन ले रहे हैं, तो उसके जी। बाद भी वो जैसे दूसरा एक जो बताया आपने वो लेने के लिए जरूरी रहेगा कि? देखिए जो आप एलोपैथिक लेते हैं मेडिसिन उसके हाँ। साथ ये सब चीजें लेनी ही लेनी है शुरुआत में, जब तक कि आप अपने सिम्टम्स को कंट्रोल नहीं कर पाए। अभी तो टेस्टी इतनी है, मन करता है ले लो, वो कोई नुकसान भी नहीं है, कोई अल्कोहल भी नहीं है, सो यू कैन ट्राई। इसीलिए मैंने कहा कि इन सब चीजों की आप रिसर्च कर लेना, रिकॉर्डिंग होगी वीडियो की। मैंने कोई छुप के नहीं बोला है, पीछे सामने ही बोला है, आप एक बार ही चेक कर लीजिएगा। देखो एलोपैथिक पूरे वर्ल्ड में है, खत्म करना कम कम कर सकते हो आप, अपने घर में बंद नहीं होगी। अरे मैंने वो वाली बीपी की दवाई नहीं लेती ना, आज बीपी इसलिए बढ़ गया है। ये फालतू की बातें हैं, वो हैबिचुअल करती हैं आपको। जो पहली बीपी की स्टार्ट करेंगे, सेकंड शुगर ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगी, शुगर नहीं होगी तो थायराइड स्टार्ट हो जाएगी। तो ये फार्मास्यूटिकल है, ये एलोपैथिक है, तो इसको अब आप अपनी समझ से करिए स्टार्ट। मैं तो अब देखो मैंने लिवमृत भी ले ली और स्वासरी भी ले लिया, और ये इकट्ठे ले लिया, कुछ नहीं होने वाला। ये थोड़ा सा बेटर है, वो बहुत मीठी, वो अच्छी है। नहीं, स्वास्थ्य लिस्ट तो जैसे हमने भी ली थी। स्वासरी लिक्विड गले के लिए बहुत अच्छी है। चलिए जी, सूर्य देव के पास बैठिए, तेल मालिश करिए, सरसों का तेल लगाइए। जय श्री राम।